द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है। द्रौपदी ने अभी सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है, मैं बचाऊंगी अपने आप को, देखती हूँ इस दुशासन की हिम्मत कितनी, मैं नारी हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं, ये लो, पकड़ लिया साड़ी, मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे साड़ी हाथ से छूटने लगी। और जब साड़ी हाथ से छूटने लगी तब द्रौपदी को याद आया कि अब तेरे बचाने से तू बचेगी नहीं। तो फिर समर्पण जागा, और समर्पण जब जागा तो महाभारत में लिखा है जैसे समर्पण भाव जागा, अब तक जो द्रौपदी साड़ी को पकड़ के खड़ी थी, अब उसने साड़ी को छोड़ दिया और दोनों हाथ उठा के कृष्ण को पुकारा, गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता नाम किम ना जानासि केशवम। हे केशव, हे गोविंद। द्रौपदी बहुत समझदार है, शब्द देखो, कहती है गोविंद द्वारिकावासिन। पहला जो शब्द लिखा कहा द्रौपदी ने, वो कहा गोविंद, क्योंकि द्रौपदी जानती है गोविंद नाम कृष्ण को सबसे प्रिय है। अब जिस आदमी को जो चीज प्रिय वो आप दोगे तो थोड़ा जल्दी खुश हो जाता है, जल्दी आ जाता है। आपको जलेबी पसंद हो, ढोकला पसंद हो, और आपको हमने बनाई है तो तुरंत गाड़ी लेके पहुंच जाएगा, क्योंकि पसंद क्या सामान है, पसंद का नाम कृष्ण को कोई अब गोविंद नाम कृष्ण को प्रिय क्यों है? नाम तो इतने हैं, मधुसूदन, नंद नंदन, केशव, माधव, कृष्ण, लेकिन गोविंद नाम सबसे प्रिय क्यों है? जानता कोई? क्यों पसंद है गोविंद नाम? गोविंद नाम कृष्ण को इसलिए पसंद है क्योंकि ये जो नाम है, ये मालूम है किसने रखा है ये नाम कृष्ण का? ये नाम रखा गौ माता ने। गोविंद नाम जो दिया गया है कृष्ण को, एक गौ माता के द्वारा दिया गया है। जब इंद्र ने प्रकोप किया, बारिश हुई, 7 दिन तक गिरिराज उठाया, 7 दिन के बाद इंद्र आया कामधेनु गैया को लेके, सुरभि गाय को लेकर के, तब कामधेनु गौ माता ने कृष्ण की जिस नाम से स्तुति की वो गोविंद नाम है। इसलिए श्री कृष्ण को ये नाम बड़ा, गा वदती इति गोविंद, तो श्री ठाकुर जी को गोविंद नाम से पुकारा द्रौपदी ने। गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। भरी सभा में जब तक समर्पण नहीं था तब तक द्रौपदी साड़ी पकड़ के खड़ी थी, पर जैसे समर्पण आया तो साड़ी हाथ से छोड़ दी और दोनों हाथ उठा लिए, दोनों हाथ उठा के पुकारा, हे द्वारिकावासिन गोविंद। कौरवों की सभा में मैं द्रौपदी डूबती जा रही हूं, तू मुझे बचा ले। हाथ उठाने का भाव क्या? हाथ उठाने का भाव है कि हमें बचा लो, हमें अपना बना लो। हमारे सनातन धर्म की पद्धति है, जब भी भगवान का जयकार, जयघोष बोला जाता है, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, तो दोनों हाथ उठा के बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक बालक को माँ की गोदी में जाना होता है तो बोलता कुछ नहीं, बस हाथ उठाता तो माँ समझ जाती है कि मेरी गोदी में आना चाहता है। तो द्रौपदी ने साड़ी छोड़ दी, दोनों हाथ उठा करके कहा कि हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद रक्षा करो। और इतना ही नहीं, सूरदास ने कहा, सूरदास का पद है, मानो द्रौपदी के मुख से सूरदास गा रहे हैं कि मुरारी मेरो क्या बिगड़े गो, जाएगी लाज तिहारी। हे कृष्ण, अगर तू सोचता है कि मेरी साड़ी खींचने से मेरी लाज चली जाएगी तो तू एकदम गलत है, क्योंकि हम तो नंगे पैदा हुए थे, निर्वस्त्र हो भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लाज तेरी जाएगी। लोग कहेंगे द्रौपदी ने तुझ पर विश्वास रख के अपने दोनों हाथ उठा लिए, तू आया नहीं। तो आज मेरी इज्जत का सवाल नहीं, आज तेरी इज्जत का सवाल।
भक्त भगवान को ऐसे कटघरे में लाके खड़ा कर देता है ना कि भगवान के पास कोई चॉइस नहीं बचती, भगवान भी एकदम चुप हो जाते।